भेदला बिन बताए सब ना जान जात हसना लीला कर नहीं जाने मन मरे ही माने आस लगाए बैठे हो तुर सेवा माखो
वर्णानामर्थसंज्ञानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां सकर्तारो वन्दे वाणविनायको अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं मे तस्मै श्रीगुरवे नमः। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् हंस वंश दशरथ जनक राम लखन से भाई जननी तू जननी भई विधि सन कछून बसा। लखन सिया रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, ग्राम के समस्त देवी देवताओं की जय, सद्गुरु भगवान की जय, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। संत शिरोमणि गुरुकुल तिलक गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों में सादर नमन। साथ साथ भागीरथ की तरह मानस गंगा को अपने पुण्य धरा धाम पावन ग्राम चरूदा ग्राम में लाने वाले मुख्य आयोजक के रूप में समस्त ग्रामवासी, संयोजक के रूप में हमारे समस्त पथिक परिवार, राम कथा सुनने के लिए इस धर्म मंच के समीप बैठे सभी माताएं, धैर्य धारण किए हुए दशरथ तुल्य पिता, जगत जननी माँ सीता जैसी प्यारी बहनें और प्रभु राम जैसे भाइयों के साथ साथ सभी गुरुजनों के श्री चरणों में मुझे किंचन का सादर प्रणाम। धन्य धन्य वो घावों को, धन्य वहा के ठाव, और धन्य धन्य उस जीव को जो लेत राम के नाम। अभी के आपाधापी जिंदगी में, भाग दौड़ के जिंदगी में कुन्होला काकरो पर फुर्सत नहीं है, ना कुन्होला काकरो पर टाइम नहीं है, पतीला पत्नी पर टाइम नहीं है, बापला लइका पर टाइम नहीं है, रिश्तेदार ला दोस्त यार मित्र पर काकरो पर कुन्होला टाइम नहीं है। ऐसन व्यस्तम जिंदगी के बाद भी कुछ पल यही में के कुछ समय निकाल के अगर हम भगवान के कथा कीर्तन में अगर हम समय देथन तो हम सब बहुत भाग्यशाली हैं। वैसे मनुष्य जन्म लेना ही भाग्यशाली भाग्य की ही बात है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ न गाओ। आदमी तन धर के अगर हम ये दुनिया में आ गए तो हम भाग्यशाली हैं। जैन मन अन्यथा मत हो, मैं हाथ पाँव जोड़त हूँ। जैन मन ये मंच में बैठ के रामायण सुना थे तहु मन बड़ा भागी है, और जैन मन अपन घर में काम बुतम व्यस्त है तहु मन बड़ा भागी है। तो जे मन एकर बैठे हैं तेकर मन के मानसिकता बदले मत। हाँ, घर चल देवो की क्या कि बाबा तुलसीदास जी ऐसे नहीं कहे कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ न गावा। जैन मन एकर बैठ के रामायण सुना थे तहु मन बड़ा भागी है, और जैन मन काम बुतम व्यस्त है अपन जिम्मेदारी ला के निर्वहन करे तहु मन बड़ा भागी है। तो ऐसे मत समझो कहा तो काबर मानसिकता गलत हो जाते कि दूध पीने वाला घलू कोई नाम और मन पीने वाला घलू की नाम, तो दूध पी का कर वो मदे नहीं पीबो देखल। भाई रामायण सुनने या नहीं सुनने से भी जब हम बड़ा भागी का पद सर्टिफिकेट जब हमें मिल रहा है तो रामायण सुनने का मतलब क्या हुआ?
तो मनुष्य जन्म लेना ये तो बड़ा भाग्य की बात है। ईश्वर की कृपा से हमें मनुष्य जन्म मिलता है। लेकिन भाई सोच के देखो, जतका जवाबदारी एकर बैठे हो तेकरो मूड में है, उतके जवाबदारी जे मन घर में है तेकरो मूड में है। लेकिन वो मन देखो कतका अच्छा अपन जवाबदारी के ईमानदारी के साथ निर्वहन करत महाराज, कितना ईमानदारी। अमूल ऐसे लगते है इस जगह में बैठे होते मन सब कोड़िया फालतू छाप, काम बूता नहीं है, काम बूता छोड़ के। लेकिन बाबा तुलसीदास जी की इस बड़ा भागी तो मन हो सकते हैं, लेकिन आप सब बड़ा भागी नहीं है। बोले तो हम सब क्या करें? बाबा तुलसीदास जी की हम सब सेवक यति बड़ भागी। बड़ा भागी वो है, हम बड़ा भागी नहीं है। हम सब सेवक यति बड़ भागी, संतत शगुन ब्रह्म अनुरागी। उतने ही काम उनके सर पे है और उतने ही काम आप सबके सर पे है, लेकिन उतने काम के बावजूद भी वो घर के काम में व्यस्त हैं, और उतने काम के बावजूद भी आप इस जगह में बैठ रहे हैं, इसलिए आप बड़ा भागी नहीं हैं, आप तो अति बड़ा भागी हैं। आप सबको मैं प्रणाम करता हूं। रामचरितमानस संत जन कहिन विद्वज्जन कहिन कि व्यवहारिक जीवन ला बदले के काम करते हैं। रामचरितमानस वास्तविक में प्रयोग के ग्रंथ है, प्रैक्टिकल करे के ग्रंथ है। रामचरितमानस कहाँ की सुने ही अनुमोदन करके, केवल सुन के ही देखो दाई दीदी भाई बंधु, ये 6वां 7वां साल है और हर साल कहीं ना कहीं एक साल में आपके हमारे दर्शन प्रसन्न होते रहते। वही व्याख्याकार मन कई जन रिपीट होते, एक दू जन मन भले बदल जाते, लेकिन भले व्याख्याकार मन उच्च मनाए, लेकिन उकर जुबान से निकले हुए वाणी वो हमेशा अलग रहते। वो हमेशा बड़े प्रेम से मिलना सबसे दुनिया में इंसान रे, और ना जाने किस भेष में बाबा मिल जाए भगवान रे। तो आप सब लमे प्रणाम करत हो। आओ चिंतन करबो रामचरितमानस के गुरुजन मन के माध्यम से जो विषय हमला आदेश मिले के। खैर उसका मजबूत व्याख्या तो नहीं, लेकिन प्रयास मोर ये रही। खबर सबो गुरुजन मन सबो वक्ता मन बैठे हैं। बाबा तुलसीदास जी रामचरितमानस के 2 सोपान अयोध्या कांड के फलश्रुति में बाबा तुलसीदास जी लिखें, सिया राम प्रेम पीयूष पूरण, होत जन भरत को, मुनि मन अगम जम नियम समदम, विषम व्रत आशरद को, दुख दाग दारिद दम्भ दूषण, सुजस मिस अपघरत को, कलिकाल तुलसी से सठने, हठि राम शनमुख करत को। ऐसे महान संत के सिया राम प्रेम पीयूष पूर्ण होत जन मन भरत को। कई जन की इन भूमिका के रूप में कई जन कथे कि प्रेम कैसे रथे, माया माया कैसे होते, प्यार काला कथे। भाई मान लो एक प्रेमिका अगर प्रेमी के बारे में पूछा जाए कि आपके प्रेमिका कैसे हैं, तो बोले स्मार्ट है, ऐश्वर्या राय जैसे, करिश्मा कपूर जैसे, वो आदि आदि। और एक प्रेमी ला पूछा जाए आपके प्रेमिका कैसे है, तो बोले ये गे वो गे ऐसे करके। लेकिन प्रेमी और प्रेमिका ला एक साथ खड़े करके अगर पूछा जाए तो प्रेम कैसे है करके तो क्या बताए, प्रेम कैसे है करके तो क्या बताए। बोले प्रेम के कोई आकार नहीं है, माया के कोई आकार नहीं है। बाबा तुलसीदास जी की इसकी प्रेम को साक्षात अगर साकार रूप में अगर देखना गए तो सिया राम प्रेम पीयूष पूर्ण होत जनमन भरत को। साक्षात प्रेम के साकार स्वरूप भरत जी की चर्चा हम और आपके बीच में, और जैन विषय जैन प्रसंग में मैं आपके बीच में रखना चाहता हूँ। भरत के हृदय के वेदना है, भरत के हृदय के ग्लानि है। टूट गए ये शब्द भरत ला सुन के। आप सबला मालूम है महाराज दशरथ भगवान राम जी के वनवास के अंतराल में महाराज दशरथ कर विशोक में
हाँ रघुनंदन प्राण पीरीते तुम बिन जहित जियत बहुत दिन बीते, राम राम कही राम कही राम राम कही राम, तनु परघर रघुवर विरह राउ गयो सुरदाम। महाराज दशरथ के खत्म होए के बाद में अयोध्या के स्थिति और परिस्थिति ले देखते हुए गुरु वशिष्ठ के आदेश मान के भरत जिला मामा घर से वापस बुलाए गए। भरत जिला मामा घर से वापस बुलाए गए। भरत जब वहां थे वापस, तो वो तो भरत ला शुरू से वहीं से ही संकेत हो गए कि कुछ न कुछ जरूर गड़बड़ हो के मोर घर में, कुछ न कुछ जरूर ऐसन अनहोनी घटना घटे है मोर घर में। काबर ऐसन अक्सर होते कि कुछ भी अक्सर घटना होते तो दिल से जुड़े रहे तो कहीं ना कहीं जी जना जाते, कहीं ना कहीं मन में वो भाव उत्पन्न हो जाते। भरत ला तो वही से जना गए रही कि जरूर कुछ न कुछ घटना हो। भरत जी आते रास्ता में ना जाने क्या एकाएक अनहोनी घटना, बिल्ली के रास्ता काट देना, बिलाव लड़ना और कुल्हिया सियार के आवाज़ आना, ये आदि आदि सब चीज ला झेलत झेलत भरत जैसे अयोध्या तक पहुंचिस तो सारा अयोध्यावासी जिन भरत ला राम के रूप में भरत सरिस को राम सैरी बोले, जैन अयोध्यावासी भरत और राम में कोई फर्क स्वरूप में और व्यवहार में भी कोई फर्क नहीं देखत रहे। वो अयोध्यावासी वो प्रजाजन भरत के आए के बाद में मुंह मोड़ा था, भरत ला देखना पसंद नहीं करा था। भरत जी सोचिस कि आखिर स्थिति परिस्थिति होत का है। तब भरत जी महाराज सोचिस कि मैं ऐसे का करो जे मैं ऐसे कहाँ जाऊं जी हाँ सबो झन से एक ही जगह मोर मुलाकात हो जाए। काबर बहुत दिन भी रही सोई वहाँ मामा के घर में, ऐसे का करो ऐसे में मान लो मोर भैया राम से मिलना हुई तो भैया राम के महल में जाल लगी, भाभी सीता के महल में जाल लगी, लक्ष्मण जी के महल में, पिताजी के महल में, तीनों महतारी के महल में। लेकिन ऐसे कौन सा जगह हुई जी हाँ चारों पांचों जन अर्थात पूरा परिवार मोला एक साथ मिल जाए। तो भरत ला अवश्य मालूम रही, सब आप सब भी कथा में सुने हो, महाराज दशरथ हमेशा अगर काकरो महल में सबसे ज्यादा रहा है तो महारानी कही और राम जी भी सबसे ज्यादा तीनों महतारी में काकरो कर रहा है तो कई जी के। अच्छा राम जी है कई के महल में तो सीता जी भी है ना, आवश्यक है, और सीता जी राम जी है तो लक्ष्मण भी वही छूही। महाराज दशरथ जब कई जी के महल में हुई तो बाकी सुमित्रा और कौशल्या जी भी यही हुई। ये सोच करके भरत महाराज जी सीधा पर रथ ला कई जी के महल के तरफ देखैया मन सोचिन ये मत तो पहले ले जाना थे, बोले षड्यंत्र ले जान लड़े। देखो ये मिली जुली भगत है, महतारी बेटा के मिली जुली भगत है, ओकरे कारण भरत के रथ जो है सीधा महतारी के महल में जाते थे। अब भरत ला ये सब चीज के काम बोलो, लेकिन स्थिति परिस्थिति जैसे भरत जी महाराज गिस बाबा तुलसीदास जी कथे जैसे गिस तो बाबा तुलसीदास जी लिखिस, सजी आरती मुदित उठी धाई और द्वार की भेटी भवन ले आई। माता कई आरती सजा करके पुत्र के अगवानी करे बर खड़े। आरती तो हो गए, होए के बाद में जैसे परिस्थिति, लेकिन भरत जी ला तो थोड़ा से शक हो ही गए से। जब भरत जी यहाँ से जब गिस तो माता कई के पोशाक में, माता कई के ड्रेसेस में अंतर रही से। खबर जब भरत जी मामा के घर में गिस तो कहीं ना कहीं महाराज दशरथ जियत रही से। अब जब वापस आई तो महाराज दशरथ खत्म हो गए तो महारानी कई वैधव्य अवस्था में गए। भरत दुखित परिवार निहारी मनहु तुरिन बना। स्थिति परिस्थिति ले विदित करते हुए फिर भी कई हर्षित गए यही भांति मनहु मुदित दौलाई की राती सुतई सचोत देख मन मोरे पूछत नहीं हर कुशल। हमारे अपन मैके के हाल चाल पूछे के बाद, परिवार के हाल चाल पूछे के बाद में माता कई हिस की बेटा सब बढ़िया रही से, सब कुछ बढ़िया हो। हाल पूछिस
काबर हाल पूछे के बाद में सुनि सुत वचन स्नेह मन कपट नीर भरी नैन और पत्र भरत श्रवण मन सूल सम पापनी बोले वै। सबकी सलत में बना डारत रहे हो, सब कुछ बन गए, सब बढ़िया हो गए, इस अपन अपन जगह में सब व्यवस्थित हो गए, लेकिन थोड़ा से विधाता गलत कर दे। बोले का गलत कर दे? थोड़ा से विधाता गलत कर दे। बोले का गलत कर दे? तो महाराज दशरथ अब दुनिया में नहीं। तो आप सबके ध्यान चाहूं, एक नारी वर, एक मई लोगन वर, एक सुहागी नारी वर बेटा अगर जीवन भर के लिए अलग हो जाए तो उसका तकलीफ नहीं हो। खुद के बेटा या बेटी अलग हो जाए जीवन भर या स्वर्ग चल दे या खत्म हो जाए तो उसका तकलीफ नहीं हो, परिवार के कौन हो सदस्य। लेकिन एक नारी वर सबसे भारी से भारी दुख है कि पति से पत्नी और पत्नी से पति के अलग होना। लेकिन वो दुखला माता कई इतना सहजता से बताइस भरत करा कि सब कुछ में बना डाल रहे हो बेटा, सब कुछ सुधार डाल रहे हो, लेकिन थोड़े देर के लिए एक कनी गड़बड़ी कर दिस। बोले का गड़बड़ी कर दिस? कि अब तो बाप दुनिया में नहीं। आप सब सुहागिन नारी हो, भगवान करे आप सबके सुहाग सलामत रहे। मैं तो कथों वो तो त्रेता युग के बात है। आज के युग में अगर कोई नारी के ऊपर ऐसा घटना घट जाए तो अतका बताए काबिल नहीं रहा है। वो अतका बताए के काबिल नहीं रहा है कि वो तो थोड़े से का वो चीज ला अपन ऊपर थोड़े देर के लिए, भगवान ना करे ये घटना आपके साथ घटे, वो चीज ला अपन ऊपर लेके चलो, अतका बताए के काबिल वो गोठिया काबिल नहीं रहा है कि का हो इसका नहीं। लेकिन महारानी कई सुहाग लूटे के बाद, महाराज दशरथ के जाए के बाद भी, कि इसके सब कुछ बनाए के बाद भी थोड़े देर के लिए विधाता गलत कर दे तोर बाप ये दुनिया में नहीं। महारानी कई के बात ल सुन करके बाबा तुलसीदास जी की कछुक काज विधि बीच बिगारे भूपति सुरपति पुर पग धारे। कुछ जन के लिए एक विधाता ये कार्य ला थोड़ा से बिगाड़ दिस तोर बाप दुनिया में नहीं है, वहाँ ये दुनिया में नहीं है, स्वर्ग ला चल दी। सुन करके भरत महाराज जी सुनत भरत भय विवश विषादा जन में वो सहमु करी के हिरादा। भरत जी दुख से व्यथित हो गए, भरत जी टूट गए। का बोलो का नहीं, घटना ऐसे घटिस कि महाराज नहीं है, पिताजी नहीं है। भरत जी सोचते कि पिताजी अरे कम से कम कुछ तो बात, कुछ तो संदेश संकेत मोड़ तक कर देते। अरे दुनिया ला जब छोड़ के गए तो कम से कम एक कर्तव्य काबर ते मोर वापस। और भरत के कहना है कि जाए के पहले एक बार मोर हाथ ला धर के, भैया राम के हाथ ला उती ला धरते और मोर हाथ में इसे पकड़ा देते, और पकड़ाए के बाद में मोला भैया के हवाले कर देते। काबर बाबा तुलसीदास जी की हिस कि चलत न देख न पाए हो तो तात न राम ही सौंप ही मोही। मोला भगवान राम भैया राम कर सौंप देते और चल देते। ये बात होए के बाद भरत जी अब के बाद पूछिस, माँ बाप के मरे के कारण का ऐसन घटना घटिस, का ऐसन स्थिति परिस्थिति होइस। अरे अतका बड़ घर के सियान, घर के मुखिया, चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ ये दुनिया में नहीं है, तो का इसे घटना घटिस मोर बाप के मरे के कारण काए। बाबा तुलसीदास जी की सबो कारण ला बतईस, और सबो कारण ला जब बतईस तब भरत के ऊपर और पहाड़ टूट गए। और टूट गए तो भरत जी के बारे में बाबा तुलसीदास जैसे राजा दशरथ के मरे के कारण जब सुनिस, भगवान के वन जाए के जब सारा ये घटना ला जब सुने के बाद में भरत जी बारे में लिखें कि भरत बिसरे पितु मरण सुनत राम बन गौन। बाप के मौत ला पहली सुनिस, ओकर बाद राम जी के वनवास के बात ला जब सुनिस तो भरत महाराज जी अपन बाप के मौत के दुख ला भुला गए, और मौत के दुख ला भुला करके हेतु अपने उजान जिए थकित रहे धरी मौन। और
घटना भले कारण माध्यम भले कुछ भी हो, लेकिन भरत जी मन में सोचिस कि ये सारा घटना के, ये सारा तकलीफ के, सारा दुख, सारा दर्द के कारण मैं करूं। मैं अगर महारानी कैकेयी के, मैं अगर माता कैकेयी के गर्भ से जन्म नहीं लेते तो माता कैकेयी के गर्भ, माता कैकेयी के मन में, माता कैकेयी के चित्त में पुत्र के प्रति वो आसक्ति नहीं जागती, वो आसक्ति नहीं जागती तो ये वरदान नहीं मांगतीस, ये वरदान नहीं मांगतीस तो बाप नहीं मरतीस, बाप नहीं मरतीस न भैया राम वनवास नहीं जाती। सारा घटना के कारण अपन आपला मानते हुए फिर भी वेदना के रूप में काबर भरत सरिस को राम सनेगे, राम के सच्चा प्रेमी भरत, सिया राम प्रेम पीयूष पूर्ण होत जन्मन भरत को। और घटना स्थिति और परिस्थिति ला देखते हुए तब बाबा तुलसीदास जी की हिस कि अपन आपला और ये विधाता ला कोसते हुए भरत कथे का हंस वंश दशरथ जन को राम लखन से भाई, जननी तू जननी भई विधि सन कछउ बसाय। भरत महाराज जी अपन आप लकोसते हुए के परमात्मा के भगवान हंस वंश दशरथ, हंस जैसे वंश मिलिस, मोला कुल मिलिस, खानदान मिलिस, ऐसन खानदान जे खानदान के कोई जवाब नहीं है। धर्म धुरंधन गुरु निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी। जिस खानदान में महाराज दशरथ जैसे चक्रवर्ती सम्राट, जेकर जे खानदान के परंपरा सूर्य वंश में भगवान के जन्म हो गए, सूर्य वंश में भगवान के पार ब्रह्म परमात्मा भगवान के जन्म हो, हंस वंश होकर ओकरे कारण सूर्य वंश में प्रथम राजा जिन हो गए, प्रथम सत्ता अधिकारी जिन हो गए तो बाबा तुलसीदास जी कहें कि शावंश नाम के राजा। कुछ कुछ नाम मालूम है, सावंश के बेटा ब्रह्मा, ब्रह्मा के बेटा मरीचि, मरीचि के बेटा सूर्यनारायण, सूर्यनारायण के बेटा खान, खान के बेटा दंड, दंड के बेटा ऋभिज, ऋभिज के बेटा हरिचंद, हरिचंद के बेटा रोहित, रोहित के बेटा सगर, सगर के बेटा अंशुमान, दिलीप, दिलीप के बेटा रघु, रघु के बेटा आज, आज के बेटा दशरथ। तो ये परंपरा वैसे तो लगभग लगभग अगर भगवान के कुल अगर ये करन तो 65 कुल के बाद में वो सूर्य कुल में ये आके, लेकिन बीच बीच में वो थोड़ा सा परंपरा बदलत गए। सूर्यवंश तो कथे, सूर्य वंश के बाद में बीच में वही वंश चलत चलत रघुकुल के नाम से। भाई मान लो विच खानदान में अगर परिवार चलते 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 आते, कोई ये कलेक्टर के बेटा है, कलेक्टर के परिवार ऐसे करके 2 पीढ़ी पहले, लेकिन कलेक्टर के 3 पीढ़ी के बाद में विच खानदान में कोई एक आध जन सांसद में खड़े गए, अब वो जीत गए तो वो कलेक्टर लुप्त हो जाए और सांसद के परिवार गए, सांसद के परिवार गए। तो सूर्य वंश के कुल चले आते रहीस, लेकिन राजा रघु के प्रताप एक ऐसे रहीस के राजा रघु के प्रताप के कारण सूर्य वंश तो है, लेकिन सूर्य वंश के बाद में रघुकुल के वंश। तो सावंश नाम के राजा, सूर्य वंश कुल में सावंश के राजा, सावंश नाम के राजा के साथ में ये करेगी सौकरे कारण हंस वंश दशरथ जनक। भरत जी महाराज की हिस की मोला हंस जैसे वंश मिलिस। संत जन कथे कि हंस की उपाधि का वर्देश वो कुल्ला, ये तो स्पष्ट है कि सावंश नाम के राजा रही से हंस को उपाधि का देश। हंसला विवेक के नाम से जाने जाते, जड़ चेतन गुण 2 समय विश्व किन्न करतार, संत हंस गुण गहई पे परिहरि वारी विकार, परिहरि वारी विकार। और जहां तक मोर व्यक्तिगत भाव है, महाराज दशरथ एक ऐसे फिलहाल तो कुल में जोन भी राजा रहीस, लेकिन फिलहाल महाराज दशरथ लल ही लेके चलतन कि हंस वंश दशरथ जनक। हंस के वंश जैसे मोला कुल मिलिस और दशरथ जैसे मोर पिता हुई, दशरथ जैसे मोर पिता हुई। महारानी कई दूठन वरदान मांगिस कि देहु एक बार भरत ही टीका, सुनऊ प्राण प्रिय भावत जी का। पहली मोर बेटा राजा बनना चाहिए, दूसरा तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी, 14 वर्ष राम वनवासी। लेकिन महाराज दशरथ अपन सत्य के पालन करे पर दोनों चीज के पालन करिस।
ओकरे कारण बाबा तुलसीदास जी की कि जियत रहीस तो अपन सत्यता के पालपन जुबान रघुकुल रीत सदा चली आई प्राण जाए पर वचन न जाए, मतलब अपन जवान में कायम रही से और दूसरा मरे के बाद भी वो बात ला सिद्ध कर दी। ओकरे कारण जब प्राण छूटे से राम राम कही राम कही राम राम कही राम तनु पर घर रघुवर विरह राव गए वो सुरधाम। प्राण छूटे के बाद में बाबा तुलसीदास जी लिखिस कि जियत मरत फल दशरथ पावा, जीने का और मरने का फल जिस राजा को मिल गए वो बिल्कुल हंस की तरह है कि हंस कह देने से एक प्रकार के सात्विक ज्ञान की प्रतिनिधित्व बड़े बड़े धुरंधर ज्ञानी में भी वो कुल में जन्म ले। हंस वंश दशरथ जनक और राम लखन से भाई। भरत महाराज से कथे कि ए माँ ए महतारी मोला अतका सुंदर कुल मिलिस, अतका सुंदर खानदान मिलिस, अतका सुंदर पिता मिलिस जेकर पूरा दुनिया में ख्याति है, जेकर दुनिया में नाम है, अतका सुंदर भाई मिलिस, अतका सुंदर भौजी मिलिस, छोटे भाई मिलिस, लेकिन जननी तू जननी भाई ते मोर महतारी मिले। एक बात बताओ, व्यवहारिक अगर हम चर्चा करन तो जैन वेदना आज भरत जिला हो थे वो वेदना अक्सर अभी के दौर में अभी के ये में देखा जाए, अभी के या पहले के भी देखा जाए तो माँ बाप ला पुत्र या पुत्री के प्रति होते हैं, माँ बाप ला पुत्र या पुत्री के बेटा या बेटी के प्रति होते हैं, जबकि बेटा ला माँ के प्रति या बाप के प्रति तो भी हो एक आध गांव, लेकिन माँ के प्रति ऐसे वेदना या माँ के प्रति ऐसे ग्लानि ऐसे तकलीफ नहीं हो कि काश अतका सुंदर खानदान, अतका सुंदर परिवार, अतका सुंदर समाज मोर के, लेकिन यही एक डायन मई लोगों ने डायन औरत है जेकर कोखले में जन्म ले, ये बहुत कम देखे मिलते। ये ओकरे कारण के जैसे जैसे घर द्वार तैसे तैसे भरिका, जैसे जैसे माँ बाप तैसे तैसे लइका। लेकिन आज भरत महाराज जी की वेदना, भरत महाराज जी के वो भड़ास कहा थे कि जननी तू जननी भई है महतारी, कि सब कुछ मोला विधाता बढ़िया देश मोर कर्म में बढ़िया रखिस, लेकिन तोर कोख ते मोर महतारी बने, तो ते मोर महतारी बने। ये भरत जी के वेदना सामने आते। आओ एक छोटे से भजन करबो, फिर कोशिश करबो। चलो। हंस वंश दशरथ जनक राम लखन से भाई, जननी तू जननी भई विदिशन कछु न बसाई। ओकरे कारण मैं निवेदन करो, आज माता कैकेयी भरत बार बार कोसत है कि माँ प्रेम से बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। आओ एक भजन। माटी के काया तोरे माटी हो एक दिन, मल मल के ये लाउजरा, तन मन रंगाले संगे भक्ति के रंगने। पुर जाही तोर कहानी, ढर जाही तोर जुबानी, बिरथा माँ करे जीने गाने, बिरथा माँ करे जीने गाने। तुलसी की बानी राम कहानी, ये दूर दिन के जिन गानी, घर जाही तोरी जवानी, तुर जाही तेरी कहानी, फिर खम करे अभिमानी।
तोरी जवानी उड़ जाही फिर कहानी कांवर ते करेगा गुमानी। माटी के काया तोरे माटी हो एक दिन बल बल के लाउजरा। माटी के काया तोरे माटी हो एक दिन बल बल के लाउजरा। तन मन रंगाले संगी रामे के रंगीली गे तू दिन के जिनगानी उड़ जाही तोरी कहानी घर जाही तोरी जवानी कांवर ते करेगा गुमानी। कतको कमाए थे हाँ जियत भर ले खाली हाथ जावे जगले। कतको कमाए थे हाँ जियत भर ले खाली हाथ जावे जगले। रही जाही घरियों गुरिया कमरा के छानी ये तू दिन के जिनगानी घर जाही तोरी जवानी उड़ जाही तेरी कहानी कांवर ते करेगा गुमानी। सुन दे तुलसी की वाणी रामे कहानी ये तू दिन के जिनगानी घर जाही तोरी जवानी उड़ जाही तेरी कहानी बिरहा करे ते गुमानी। हो कांवर ते करेगा गुमानी बिरहा करेगा गुमानी कांवर ते करेगा गुमानी। सियावर राम चंद्र की जय। भरत जी महाराज अपन माँ तारी कई कैला माता कई कैला कोसते हुए किसकी जननी तू जननी दे भैया माँ सब कुछ तो मोला बढ़िया मिले लेकिन ते जन्म देने वाले तू तो केवल जन्म देवैया बन के रहे। ते केवल जन्म देने वाली ही बन के रही गए। ये पुत्र और माँ के बीच में संवाद कहना चाहिए। पुत्र भरत और माता कई ये घटना ला अपन ऊपर लेके भी चलो। ये घटना ला अपन ऊपर भी लेके चलो कि भरत जैसे बेटा आज माँ के चरित्र ला माँ के करनी ला सोच करके कहे कहा थे कि ते खाली जन्म देने वाली रही गए जन्म देने वाली बन गए। मतलब ते थोड़ा भी नहीं सोच सके कि एक बार कि मोर भरत मोर बेटा के मन स्थिति का हुई कैसे होगी जिन का जे काम ला में करत हो का ओकर प्रति मोर काम के प्रति वो सहमत होई कि नहीं होई। काबर औलाद के मानसिक चिंतन या औलाद के हर चीज से सबसे ज्यादा अगर कोई करीब रथे तो वो माँ रथे भाई। बाकी परिवार के सबो रथे बाप गलुक रथे दादा दादी डोकरा डोकरी चाचा चाची सबो रथे लेकिन सबसे ज्यादा करीब होकर हर स्थिति हर भाव ला समझे के अगर कोकरों में क्षमता रथे तो वो माँ है। काबर वो माँ है। लेकिन भरत जी की जननी तू जननी भाई ते खाली जन्म दे भैया मोला पैदा करके छोड़ दे। थोड़ा भी नहीं सोच सके कि रहा तो जिन काम ला में करे हो ते काम के प्रति का मोर बेटा भरत के सहमत हो ही कि नहीं हो। जन्म देने वाला
जन्म दे के छोड़ दे वहु जननी है। वैसे ये धरती मातल जननी जननी जन्मभूमि सर्गोत्तपी गरियसी, जन्म देने वाली एक जन्म देने वाली पैदा करने वाली एक जननी के बात होते। एक जननी के बात वो होते कि कहीं से भी ला करके या कहीं से भी व्यवस्थित होकर के दूसरे के लेकर भी पाल पोस करके योग्य बना देते। जैसे उदाहरण के रूप में हम देखन महाभारत में तो भगवान कृष्ण के जन्म कहाँ कर, यहाँ वही से बोले देवकी के गर्भ से, वही से भगवान कृष्ण के जन्म अगर कहीं हो है तो माता देवकी के गर्भ से, वो भी जेल खाना में। लेकिन परवरिश कहाँ हुई? बोले गोकुल, माता अयोध्या के में। लेकिन भरत जी की माँ ते तो खाली जन्म देवैया रही गए। अब कहीं न कहीं सोचन महारानी कहीं कश्मीर से आ गए। कभी कभी चेतना या संस्कार या चित्त या परंपरा माहौल सोसाइटी के भी फर्क पड़ते। महारानी कहीं कहाँ से आए? कश्मीर से आए। ओकर बाप के नाम कह नरेश। कहानी आते कथा थे कि कई नरेश महारानी कई के पिताजी जब खाना खात रहे तो चाटी के धारा रही गत रही से, वो चाटी मन एक दूसरे से बात करत रही ने, कुछ भी बात करत रही ने। तो बात ला महारानी कई के बाप राजा कई नरेश ला ये वरदान रहीस कि काकरो कोई भी प्राणी के कोई भी योनि के शब्द ला समझ जाए हुआ तो जो भी बात करत रही वो समझ गया। बोला हंसी है। महारानी कहते कि महाराज काला हंसत है राजा के इस चांटी मन के बात ला सुन के। तो का बात है? बोला बता। बोले बताए कि लेगी नहीं मोला बताए कि लाइक है नहीं है। लेकिन आगे जब जंगल एक कथा है, कहानी है, आगे जब जंगल गए तो एक मिर्गा और मिर्गिन के साथ में ये बात चली। मिर्गा और मिर्गिन के बीच में ये बात चलत रही से कि ते गंगा नदी के एक जन ओ पार एक जन ए पार, ते पहली नहाक। वो कहा थे ते पहली नहाक। मिर्गा कथे कि मिर्गा कथे कि ते भले ना मर जा तो मर जा। बोला मरना नहीं है। महाराज कह नरेश कथे कि मैं कैसे राजा हूँ जो अपन रानी के कारण में मर जा। तो आज जननी तू जननी भाई भरत, मान लो ये भाव ये कहा थे कि भरत जी के कहना ये है कि तोर महतारी है तो कम से कम रही के कही के रही गए, या वो चीज के पालन नहीं करे। तोर महतारी कही के रही के मानहू के रहीस या मरबे के रहीस या वो कही के रही गए। लेकिन ते तो कर बेटी होए के बाद में बोला जीवंत पूरा कर दे। का पूरा कर दे? होत प्रात मुझे मुनिवेश धरी जौन राम बन जाऊं। अगर काली बिहनिया होते साथ राम वनवास नहीं जाही तो मैं मर हूं और जाही तो मैं मर हूं। तो ते तो तोर महतारी तो कही के रही गए, लेकिन ते तो अपन पति ला मारी डाले। तोर महतारी कही के रही गए, लेकिन ते तो अपन पति ला अपन सुहाग ला मारी डारे। एक भाव यहू हो सकते कि जननी तू जननी भाई। ये पंखा बंद कर देना। तो ये भाव ये भी हो सकते। ओकरे कारण निवेदन रामचरितमानस में अभी आपके सामने कहत ने को जैसे जैसे घर द्वार तैसे तैसे फरिका, जैसे जैसे माँ बाप तैसे तैसे लइका। माँ के कोख से लेकर के बच्चा के जन्म तक या परवरिश तक माँ के बहुत पूर्ण महत्वपूर्ण भूमिका औलाद के प्रति होते। जैसे रामचरितमानस में लंकापति रावण के बारे में अगर हम सोचन, उत्तम कुल पुलस्त करनाती शिव बीरंच पूजहु बहुमाती। बोले रावण के कुल अगर देखन तो रावण कौन सा कुल में जन्म ले रही? बोले उत्तम कुल पुलस्त के नाती है, विश्वरा के बेटा है, ब्राह्मण कुल में जन्म ले गए। लेकिन ओकर कुल के कौन हो जाएगा वर्णन नहीं हुआ, या एक कुल के अस्कर के कौन हो सबो निशाचर कथे, सबो राक्षस कथे। मतलब ओकर खानदान ओकर कुल कहाँ हो गए? या ऐसन अपन कुल के परंपरा के अनुकूल रावण कौन हो जगह व्यवहार नहीं करिस, कौन हो जगह में ब्राह्मण तक था, या कौन हो जगह में वो सील या वो समझ कौन हो जगह नहीं दिखे। तो कहीं ना कहीं ओकर माँ के संस्कार ओकर यार ध्रुवमलिक नाम के राक्षस के बेटी ओकर रावण के माँ केकसी रही से। तो कहीं ना कहीं गर्भ अवस्था में या कहीं ना कहीं माँ के संस्कार रावण ला मिले।
लेकिन एक अगर हम कहान कि माता कैकेयी जैसे कीचड़ में जैसे कमल के फूल खिलते वैसे माता कैकेयी के करनी ला देख के अगर सोचन तो माता कैकेयी जैसे माता कैकेयी के गर्भ से भरत जी जन्म हो और भरत जी वेदना करते कि जननी तू जननी भई, बोले माँ ते तो जन्म देने वाली ही होगे। अच्छा, माता कैकेयी के अत का भाव के बदलते हुए भी अगर हम आप चिंतन करन तो माता कैकेयी के साथ में दोनों संस्कार जुड़े हुए हैं, दोनों संस्कार जुड़े हुए हैं। ससुराल के संस्कार भी जुड़े हुए हैं और मैके के संस्कार भी जुड़े हुए हैं। ससुराल के संस्कार भी जुड़े हुए हैं, मैके के संस्कार भी जुड़े हुए हैं। जहाँ जहाँ मैके के संस्कार जहाँ जहाँ उजागर हो गए, माता कैकेयी हमेशा गलत कदम उठाए। अब बाबा तुलसीदास जी वाला लिखे भी है ये घटना रामचरित मानस में माता सती के साथ भी होते। जहाँ जहाँ ऐसा चर्चा विपरीत दिशा में जब माता सती जायल धरते तो माता सती ला बाबा तुलसीदास जी राजा दक्ष के साथ में संबोधित करते, और जैसे सही दिशा में जायल धरते तो बाबा तुलसीदास जी माता सती ला भगवान शिव के साथ में संबोधित करते। तो वैसे महतारी मई लोगन मन ऐसे जिंदगी जीते कि दोनों संस्कार के साथ में चलत रहते। याद आते बात लत बताए लगते, बात ला बताए भी न बने नहीं बने बने बात ला। एक बिसाहीन नाम की लड़की, देखो काकर नाम बिसाहीन होत पा परत हो, बिसाहीन नाम की लड़की बहुत अपत कुछ भी कहा है ओकर माँ बाप की बिसाहीन ये बर्तन मैला गए वो बर्तन गंदा हो गए वो धो देवे नहीं धोवन तो कहा बिसाहीन तोर बाप के कपड़ा धो देवे वो नहीं धोवन तो बिसाहीन सर्दी धरे चाय बना दे नहीं बना तामे वो मात्रा तो ला वो चरूदा खाई स्कूल में ट्यूशन पढ़े रहे हो कहीं गोठिया नहीं करन तो नहीं लावन तो नहीं जावन तो होशियार हो गए बड़े हो गए बिसाहीन माँ बाप सही जगह देख के शादी करके दे दी। तो हर लड़की लचिए आज भी ये प्रसंग के हिसाब से मैं संदेश देता हूँ। हर लड़की लचिए शादी होए के बाद में मायके के रंग ला छोड़ करके ससुराल के रंग में रंग जाना की यही इंसानियत है, यही संस्कृति। बिसाहीन सब ला छोड़े रही, बिसाहीन शादी के बाद में सब ला छोड़ीस, लेकिन एक ठन चीज ला अपन टिकावन में धर के गिरीस काला तामे वो के मात्रा तो वो ओकर टिकावन में पड़े रही से घूम फिर के ओकर घर वाला है बिसाहीन सर्दी धरे वो चाय बना नहीं बना बन तो घूर से नहीं बनाए घलू बिसाहीन यदि कपड़ा मैला के वो धो नहीं धो बन दो। समझदार रही से ओकर पति चलात रही से कैसे करबे। ऐसे ऐसे समय बीतत तीजा के मतलब समझते ना, तीजा के समय आगे बिसाहीन के भाई ले लागे। बिसाहीन अपन भाई ला देखिस तो खुश रात के डांद गढ़ के तैयार और खवा पिया के रातेज के अपन पति कर ले आदेश ले डारी समर भाई आए गए हम तीजा जाबो। ओकर पति बढ़िया रही बोले भाई ये दुनिया की नियम है चल देवे। सवेरे जैसे तैयार हो के निकलिस तो गांव खाले में नदिया रहा है, नदिया आठ भादों के महीना रज रज पानी गिरत रहा, नदिया आठ पाट पूरा आगे एक खड़ ले वो खड़ तीनों जन जाके धपोर दिन। अब नदिया के पानी देख के बिसाहीन के घर वाला कथे अपन डेढ़सारा ला मतलब बिसाहीन के भाई ला जी डेढ़सारा मन ये चंडाल नदिया है जी आज पानी गिरते च रहित नहीं हटाए रे भैया, एक काम करो आज भर रुक जाओ काली आटा ही तो नहका दे वो चल दू बने बात ला नहीं कहा थे। तो बिसाहीन काहे कथे नहीं रुकन तो कैसे उसने मार नहीं खाई। ओकर घर वाला कथे देखा था जी डेढ़सारा में तुहर बहनी चाल में कहीं कथो तो उल्टा गोठिया थे। ओकर घर वाला ओकर भैया घलू किस तो उन्होंने काबर उसने उज्जटी काम करता था वाह कबो तो कहा थे। अब मैं कहता हमें वो मात्रा तो की डिग्री मिल रहा है। उतकी बेर दुघरा खेत वाला मन नागर ला छोड़ करके जेकर ए गाँव में ए पार खेत रहे वो पार खेत रहे थे नागर ला छोड़ के बैलक पूछिल धर धर के नहाकत रही ने। बिसाहीन के घर वाला के नजर पड़ गए। बिसाहीन के घर वाला कथे अबो तोला मैके जाना है बिसाहीन तो बड़े वाला बैलक पूछिल धर ले जा। बिसाहीन के तो मैके जाए के सुर रहीदाई कचोरा बीरी सब कड़कड़ा के बड़े वाला बैलक पूछिल धर ले झपा के नहीं हम तो दल ले जी डेढ़सारा मन एक ठन बैलक पूछिल जाओ बाद में तुम्हारा सामान वामान ला रोटी पीठल बाद में भेजत रहूँ मैं तुम्हारा अभी चल दो एक जीत ल पूरा कर। वो तो नदिया आठ पाट पूरा चलत है खलबल खलबल पूरा चलत है। बिसाहीन के बई के जाए के सूर रहे कचोरा बिरिस कड़कड़ा के धरिस और झपा के नदिया में वो बीच धार में गे रहा है बैला पानी काटत है। बिसाहीन आँखी कान लमून के कड़कड़ा के पूछिल पकड़े के कत को झगड़ा लड़ाई हो दाई हो पति पत्नी के माया बड़े हो ईमान से कत को कुछ भी हो जाए
खण ले खड़े खड़े बिसाहिन के घर वाला सोचा थे, हतरे चंडालीन हतरे पापनी, अपन जिद में चल दे, अपन टेक में चल दे, ये दे कहीं तोर हाथ कहीं छूटा जही तो मोर घर बूढ़ी हो जही, मोर मरना हो जही करके मया के मारे ओकर घर वाला बिसाइन के घर वाला खण ले चिल्ला पर इस बिसाइन लगा बैला के पूछी ला बने धरा बेबो कि दिस नहीं धरन तो कि सोचो अंते बैला वो अंते बिसाइन देखी सरे बाप रे की छायल कुदिस तौरत जाके टप ले बाल ल पकड़िस ओ खड़ में निकाली सो पानी वानी पी डाल रहा है, 3 मुटका चेथिल कसिस पानी बाहर भाग ले कूदे, हमर प्राण छूट गिरी से हम मर गए। पहले कुछ काबर छोड़ रहे तो आदत पर रही तो छोड़ पा रहे, ओकरे कारण कभी भी काकरो यहाँ बेटी मन कही झन जवान बेटी है या जे मन बहू बन के गए तेकर मन से निवेदन है कोनो पूछते तो बहू से कभू अपन परिचय मत दो, मैं फलाना के बहुओं की के मत कहो, नहीं तो काय वो हाँ मैं पत्तों बहु पतल रखते होते फलाना के बहुओं के है तहनते वो हाय धारे धार तो कहे के मतलब कहीं ना कहीं माता कैकेयी के ऊपर वो संस्कार लगे रही से, लेकिन अयोध्या ओकरे कारण कि इसके हंस वंश दशरथ जनक गलत दिशा को भी सही दिशा में जो ला दे वो हंस जैसा ही हो सकता है, वो वंश वो कुल वो खानदान हंस की हो सकता है। माता कैकेयी कई नरेश काका सपना देख करके ओकर बाद में बिगड़ जही काम करके मंत्रालय भी भेजिस कतका कूटनीति करके भेजे रही से, लेकिन ओकर बाद भी अभी तक के ये विषय के कुछ पहले कि ओ पार तक के माता कैकेयी में ऐसे कोई ऐसा घटना के कोई संदेश नहीं देखे, नहीं तो मान लो माता कैकेयी से होती तो जिस समय भगति सहित मुनि आहुति दिंडे प्रगटे अग्नि चरु कर निंडे यह अभिबाट देहु नृप जाई जथा जोग जही भाग बनाई और अर्ध भाग कौशल्य दीना उभय भाग आधे करनीना कौशल्या कई हाथ रदी दिन सुमित्रा मन प्रसन्न करी जत कबेर वो खीर के बंटवारा होत रही से, खीर के बंटवारा खीर का है क्षमा चाह तो अन्यथा मत वो लइका हो एक दवाई है वो समझत नहीं भाई वही लत खाही तो तीनों जन महतारी मन पेट में हुई तो राजकुमार मन पैदा हुई तो अगर मान लो चाहती इस माता कई तो उत्का बेर हस्तक्षेप कर रही से बोले महाराज गलत करत हंसते महाराज गलत करत हंसते हैं भाई मोर बाप है तो का कही के भेजे है कि मोर बेटा या मोर बेटी के बेटा का उत्तराधिकारी बनी तो माता कई बार तो बढ़िया रही ना, माता कई बार तो मस्त रही से कि भाई ये दवाई चलानी खाए थे मन माँ कैसे बनी ये ला सब बोला पोगरी मैं खाऊं, लेकिन माता कई वहाँ एक शब्द नहीं की तो कहीं ना कहीं भले चित्त में वो संस्कार वो मैके के संस्कार भले रही से, लेकिन अयोध्या के ओकरे कारण बाबा तुलसीदास जी की हिस्से कि अयोध्या के अलग से चर्चा करें, सत्संग भूमि अयोध्या, सत्संग भूमि अयोध्या। और ये जगह में आए के बाद में गलत आदमी या गलत संगत वाला भी ये जगह में अगर आ जाए तो वो सही संगत में जा सकते, तब की हिस बाबा तुलसीदास जी की हंस वंश दशरथ जनक। अगर कोयल भी कौवा भी हंस के संगत करने लग जाए या कोई गलत संगत वाला कोई अच्छा आदमी के संगत करने लग जाए तो बिल्कुल विचार में परिवर्तन आ गई। और कई भले कौवा सोच के रही सोही बगुला सोच के रही सोही, लेकिन अयोध्या के संगत पड़े के बाद में कई जो है हंस बन गए। लेकिन पुराना बीमारी हो रहे और पुराना बीमारी होए के बाद में अब डॉक्टर कर इलाज करे लगे और सूजी वूजी दे दुआ के ठीक कर दी सब, तो कुछ नहीं है ऐसे की के। लेकिन एको अंश भी अगर वो बीमारी तोर शरीर में बाँचेगे तो आज नहीं काली तोर घातक कर दी। और वही बीमारी दबे रही सोही तेला आज मंत्रा के माध्यम से उभर गए। और माता कैकेयी थोड़े देर के लिए भी ये नहीं सोच पाई कि आगे का हो। और कारण भरत सीधा माता कैकेयी ले फटकारे के काम करीस। बाबा तुलसीदास जी कथे जब ते कुमत जियठयबू और खंड खंड कोई हृदय न गयबू। माँ
अक्का बड़ जुबान बोलते जबते कुमत कुमत जिय ठहू और खंड खंड वही हृदय ने अक्का बुरा विचार अक्का खराब सोच तोर मन में है तो हृदय टुकड़ा काबर नहीं हो गए। अच्छा सोचे के लिए एक बात है, भरत संत तात भरत तुम सब विधि साधु किए गए भरत जिला, ज्ञान के दृष्टि से भरत साधु है, कर्म के दृष्टिकोण से भरत साधु है, और वैराग्य के दृष्टिकोण से भरत साधु है। तात भरत तुम सब विधि साधु किएगी, सो भरत साधु है और संत है। और संत के मन में अतका आक्रांत अपन महतारी के प्रति कि खुद के माला कहाते, भले परिस्थिति के साथ में देखो ना भाई, परिस्थिति घटना के साथ में देखो कि जब ते कुमत कुमत जेठ है वो खंड खंड होई टरई न टरियो वर मांगत मन भई न पीरा, महा दूठन वरदान मांगे, ये दोनों वरदान के मांगते तो हृदय में थोड़ा से भी पीड़ा नहीं हुई, तोड़ में थोड़ा सा भी संकोच नहीं हुआ। गरी ने जीव मुख परे न कीरा, तोर जीव गल काबर नहीं गए, तोर मुंह में कीड़ा काबर नहीं पड़ गए, तोर मुंह में कीड़ा काबर नहीं पड़ गए। सही मायने में भैया भरत तो साधु है, भरत तो संत है, और संत के मन में अतका आक्रांत, भले स्थिति परिस्थिति कुछ भी हो, संत हृदय नमनीत समाना कहे गए है, लेकिन भरत जो है अतका आक्रांत हो गए। स्थिति परिस्थिति ऐसन होते। रामचरितमानस में एक घटना आते रामचरितमानस में कि निज जननी के एक कुमारक ऊपर बहुत छन प्रलाप चलते रामायण जी महाराज के ही, कि आगे चल के एक उत्तर देते कि भगवान राम विलाप नहीं करत है, विलाप नहीं करत है बल्कि प्रलाप करत है। भगवान लक्ष्मण ल शक्ति लगे है करके विलाप नहीं करत है बल्कि प्रलाप करत है। महाराज हमारे गुरु जी महाराज की विलाप के मतलब जहां तक बोला दुख है तो वो दुख के एहसास है कि मोर घर में का घटना हो गए, और प्रलाप के मतलब वही हो सकते गुरु जी कथे कि प्रलाप के मतलब वो करे कि दुख अतका ज्यादा है कि मुंह से का निकलत है, कौन ला का कहा थे ओकरो होश नहीं है। तो शायद भगवान राम ओकरे कारण की सोही के निज जननी के कहा थे भाई, वो दुख अतका भारी हो गए कि दुख अतका ज्यादा हो गए कि ऊपर मुंह से का निकला थे का नहीं निकला थे। भाई ये तो स्थिति पर इसने जीवंत घटनाएं दाई हुए। अब मैं पहली ओकरे कारण फलश्रुति लमोर पढ़े के कारण हुई है, ये विषय में भले वो नहीं आए रही से, लेकिन कारण हुई है कि माँ के प्रति अतका आक्रांत, हमारे जैसे मानव जीवन भर माँ के प्रति अतका क्रांत नहीं आ सके आज ही, लेकिन भरत जैसे संत साधु है भरत जी महाराज, लेकिन ओकरे कारण में फलश्रुति ल पढ़े कि सिया राम प्रेम पीयूष पूर्ण हो तो जनमन भरत को। राम जी के प्रेम को अगर समझना गए, राम जी के प्रेम को अगर देखना गए, राम जी के अगर प्रेम को पढ़ना है तो भरत चरित्र को पढ़ना अति आवश्यक। आवाज वो भरत अपन महतारी लगी कि गरी न जीव न परे न कीरा, बोले अतका क्रांत काबर, तू कैसे परिस्थिति हुई इसकी माँ। ओकरे कारण माताएं अगर चाहे तो भरत जी के भाव से कहा तो माताएं अगर चाहे तो घर को स्वर्ग से सुंदर बना सकती हैं, माताएं अगर चाहे तो घर को नरक से भी ज्यादा बर्बाद कर सकती हैं। अच्छा मोर व्यक्तिगत बता तो भाई, यूट्यूब में शूट भी होते, मोर व्यक्तिगत बात हो एक ठन जरूर नाराज मत हो को काकरो पर डिपेंड है। एक ठन बात कही कथे ना महतारी मन नारी जागरण ऐसे कि मोर एडी क्रीज तरवम चढ़ देते, भले तुमन मार लो दाई हो ईमान से मत कहो दाई हो, ये बात हो शोभा नहीं देगा तुम्हें, समझे। मैं पहले निवेदन करें भाई मार लू गाड़ी दी रू में सह लूँ, बाकी जो विषय मिल गए तो मतलब नारी अब बढ़ जाग गए दाई हो, अब सूझ जाओगा तुम्हें, भारी जाग गए सूझ जाओ। नारी जागरण अभी तो भीड़ नहीं है, लेकिन जत्का जन महतारी मन दाई मन काकी मौसी मन बैठे हैं, थोड़ा देर के लिए सोचो। एक परिवार में अभी हाल में एक परिवार में भाई के बीच में एक परिवार में अगर पर्दा खड़ा थे तो काकर बदौलत खड़ा थे, काकर बदौलत वाह नारी तो तुम नरवा हमार बदौलत कहो तो मोर छाती ठंडक तक पहुंचे। हाँ हमार बदौलत भले करनी कुछ भी कर रहा है, लेकिन वो समाज से तो हूं मानो, सही बात है।
अगर बीच घर में पर्दा खड़ा थे तो कहीं ना कहीं जवाबदार वो वेदना है भरत जिला, वो वेदना है भरत जिला, वो वेदना है। बोले सब चीज जेन कामला हमला करना ते कामला एक अभी के हिसाब से वो कामला महतारी हो के ते कर देते पार खड़ दे। तो करे कारण माताएं अगर चाहे तो घर को स्वर्ग से सुंदर बना सकती हैं, माताएं अगर चाहे तो घर को नरक से भी ज्यादा बर्बाद कर सकती हैं। तब की ही इसकी माँ ते तो केवल जन्म देवैया ही रही गए, जननी तू जननी भई। लेकिन एक पक्षला औ लेके चलथन, लगभग समय होने वाला है, एक पक्षला औ लेके चलथन रामायण जी महाराज जी के भाव कि भरत के मन में अतका क्रांत माँ के प्रति काबर हो। भरत समझ गए और समझे के बाद में आसक्ति के रास्ता में मुड़े हुए अपन माता कैकेयी भगवान के भक्ति के मार्ग में मुड़े भरत जी महाराज। जरूरी नहीं है कि कभू कभू लइका चमन गलत हो या गलत रास्ता में जाए, कभू कभू सियान भी गलत रास्ता में चल देते। और सियान जब गलत रास्ता में जाते ना तो अच्छा लइका के कर्तव्य बनते, अच्छा लइका के कर्तव्य बनते। मोर बड़े भैया मोर गुरुजी सेन भैया बताते कि दोनों जन दारू पियत रही ने, लइका और बाप दोनों जन दारू पियत रही ने। गाँव के मन कथे ओकर बाप जगह जगह गुठियाए, बोले मोर लइका दारू पीते, मोर लइका दारू पीते। तो सगे सियान मन सकला गे का बर दारू पीता जी, और बाप और बेटा दोनों झर रहा है का बर दारू पीता जी। तो ओकर लइका कथे मोर बाप पीते था। बोला कौन हो नहीं मना करो, और मैं एक आध दिन पी देते तेला मना करा था। तो गांव के सियान मन की अरे यार ते पिया थे, रोज पिया था, अरे एक आध दिन संगत में तो लइका पी देते तो वो मैं का बरते टोका टाकी करत था। तो कर बाप कथे अरे यार समझो नहीं तुमन कैसे दोनों जन पीबो तो घर के बजट बिगड़ जाई ना, ओकरे कारण एक जन पीबो। तो जरूरी नहीं है कि हर बार सियान सही हो, कभी सियान भी गलत हो सकते। और जब सियान गलत हो जाते तो जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है वह नर नहीं नर पशु निराग है और मृतक सबान है। मर्द जन्म लेकर के जो मर्द चार चीज का सेवा नहीं करता वो मर्द मर्द नहीं मुर्दा में शुमार है। पहला माँ, दूसरा बाप, तीसरा गुरु और चौथा धरती। आसक्ति के मार्ग में मुड़ गई से ओकरे कारण मान लो एक चिकित्सा की तरह, एक डॉक्टर की तरह, एक वैद्य की तरह भरत महाराज अपन माँ के इलाज करे। दाई भरत महाराज अपन माँ की इलाज करे। बोले डॉक्टर और डाकू, डॉक्टर और डाकू दोनों के एक ही रास है। और औजार और हथियार अगर देखा जाए तो दोनों कर ओकरो हाथ में चाकू रथे, एकरो हाथ में चाकू रथे। एक के नाम में इनाम, एक को इनाम दिया जाता है, एक में इनाम दिया जाता है, एक में इनाम बोला जाता है। गब्बर सिंह को जो पकड़ेगा 50,000 इनाम है। डॉक्टर और डाकू दोनों एक ला इनाम दिए जाते, एक में इनाम है। डाकू पकड़ लिए तो दोनों हाथ में हथियार, दोनों जन चीर फाड़ करते। डॉक्टर भी कर चीर फाड़ करते और डाकू भी चीर फाड़ करते, लेकिन काम करके उद्देश्य अलग अलग है। डॉक्टर जब चीर फाड़ करते तो काकरो जान ला बचाए बर, और डाकू जब चीर फाड़ करते तो काकरो जान ला ले बर। भरत जी महाराज एक डॉक्टर की तरह, चिकित्सा की तरह काम करी से माता कैकेयी के शरीर में वो फोड़ा उत्पन्न हो गई से ते फोड़ा के इलाज करते हुए। आवाज वही भावला बाबा तुलसीदास जी किहिन कि माँ ते ह तो आसक्ति के मार्ग में मुड़ गे रहे और तोला में भक्ति के मार्ग में लाए गए। ओकरे कारण तो किस माता कैकेयी अंतिम में किस कि वाह भरत तोर कारण बेटा अतका तकलीफ, तोर कारण अतका तकलीफ, अतका दर्द, अतका सहम रे कचेरी अदालत सब कुछ में कर दे, नोटरी वोटरी सब कुछ में बनाए रे बेटा। ईमान से वकील फकील सब ल धरे, 20-25 एकड़ जतका जमीन रही सब ल तोरे नाम में करवा दे बेटा। लेकिन वाह रे बेटा ते मोर गुण निगाए रे बेटा, ते मोर अच्छा बेटा नहीं होस। माता कैकेयी की हिस ते मोर अच्छा बेटा नहीं होस, ते मोर अच्छा बेटा नहीं होस। मोर अच्छा बेटा तो वो हरे जेला केहो बनवासी ड्रेस पहन ले निकल जा घर से, लेकिन वारे बेटा जाएगे बेरा आपको नहीं पूछिस कि मोर कसूर का है करके। तो मोर राम बढ़िया बेटा है, मोर राम बने बेटा है, ते मोर अच्छा बेटा नहीं होस। भरत घलुक अंदरे अंदर की हिस महूत ही चाहत हो माँ कि मैं तोला अच्छा मत लगो, मैं तोला अच्छा मत लगो, बल्कि भैया राम ही अच्छा लगे। देह के साथ में रिश्ता मत जोड़ना है
तो पार ब्रह्म परमात्मा विदेह के साथ में रिश्ता जोड़ दे। यही भाव के साथ में आओ। पुनः हमें समस्त ग्रामवासी चरूदा के सभी आत्मीय जन मन कोटि साधुवाद ज्ञापित करता हूँ। बाल बच्चा कुटुंब परिवार और ये आयोजन के पीछे जेकर भी प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से जेकर भी सहयोग है, सब ला मैं प्रणाम करता हूँ और भगवान से शीतला माता से ही प्रार्थना करता हूँ कि ये परंपरा सतत जब तक ये चरूदा ग्राम के माटी है तब तक ये परंपरा हमेशा चलत रहा है। बोले में बताए में कहे में मुझसे अगर कोई त्रुटि होगी हुई तो सब गुरु जनमन के साथ साथ आप सबके श्री चरण में प्रणाम करते हुए वाणी ला विराम। प्रेम से बोलो श्यावर रामचंद्र की। सियावर राम चंद्र के जय। अरे लुका बे कौन खुरियामा आहिले गे बरले वैया रे। अरे छोड़ के तोला ये जगला, अरे जाना है राम के दुबरिया रे। अरे बजरे न भैया राम रमैया जिंदगी हमें चरगनिया बेटे पाछो पर पछतावे ए माया मोहना भुला ले। आईने के बटोला जबल भैया रे संगी कौन कुरिया मालो गावे रे। संगी कौन कुरिया मालो गावे। लुका बे कौन कुरिया माँ आहिले गे बरले वैया रे। लुका बे कौन कुरिया माँ आहिले गे बरले वैया रे। छोड़ के तोला ये जगना, छोड़ के तोला ये जगना, जाना हवे राम नगरिया रे। लुका बे कौन कुरिया माँ आहिले गे बरले गैया रे। अरे लुका बे कौन कुरिया माँ आहिले गे बरले गैया रे। छोड़ के तोला ये जगना, छोड़ के तोला ये जगना, जाना हवे राम दुबरिया रे। लुका बे कौन कुरिया माँ।
मैली चदरिया रे, अरे चोला में दाग लागे है, हो गए है मैली चदरिया रे, तन मन तोरे हो ही तुझर, तन मन तोरे हो ही तुझर, दया कही राम समझ जाए, लुका पे भोर दुरिया माँ, आही लेके बर ले गैया रे, अरे लुका पे भोर दुरिया माँ, आही लेके बर ले गैया रे, छोड़ के तो ना ये जगला, छोड़ के तो ना ये जगला, अरे जाना हवे राम नगरिया रे। अरे बिरली न भैया राम नगरिया, जिंदगी हमें चरदनिया, मैं के पाछो पर पछतावे, मोह माया ना भुलावे, आही लेके बर जब तो